नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी पढ़ने का आसान तरीका। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग बुक रीडिंग वाले शब्दों को भी पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ HELLO, तो इस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं हेलो। जब आप लोग व्हाट्सएप पर किसी को भी मैसेज करते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग उसे मैसेज करते हैं हेलो। तो इस शब्द का यूज ज्यादातर व्हाट्सएप पर हम लोग यूज करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति से आमने सामने मिलते हैं तो उसे बोलते हैं हेलो। हेलो का मतलब होता है नमस्कार। तो जब भी हम लोग किसी व्यक्ति को हिंदी में बोलते हैं नमस्कार, उसे आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं हेलो। अब देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण हेलो करते हैं तो ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पर एच है तो एच से लिखते हैं ह, और ई है तो ई का उच्चारण यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में हो जाता है। लेकिन जब भी हम लोग हिंदी वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं ना, जैसे किसी का नाम हो गया या फिर कोई भी शब्द या जगह का नाम हो गया, तो उस शब्द को जब हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं तो वहां पर इन शब्दों का मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जैसे कि आई की मात्रा होती है तो आई की मात्रा के लिए वहां पर हम लोग ए आई का यूज करते हैं, और यहाँ पर देखिए ई के लिए आई की मात्रा का यूज हुआ है। तो इसी तरीके से बुक रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। जो हम लोग हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखते हैं ना, उसके मुकाबले बुक रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर समझिए, एच से लिखेंगे ह, और ई से इसका उच्चारण हो जाए आई की मात्रा। डबल एल से यहाँ पर इसको पूरा ल पढ़ते हैं, और ओ से इसमें ओ की मात्रा लग जाती है तो इसको पढ़ते हैं हेलो। लेकिन जब हम लोग हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखेंगे तो इनका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डी, तो डी से यहाँ पर बनेगा द, और ई है तो ई से यहाँ पर केवल ए की मात्रा लगती है, आई की मात्रा नहीं लगती है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ के एच से यहाँ पर लिखते हैं ख, और ओ है तो ओ से इसमें लग जाएगी ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे देखो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा टी एच ए, तो देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। टी से तो लिखते हैं ट और त भी लिखते हैं। फिर ए है तो ए से अ की मात्रा भी लिखते हैं और ए की मात्रा भी नहीं लिखते हैं। किसी जब भी हम लोग बिना अक्षर वाले शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं ना, तो वहां पर ए की मात्रा नहीं भी लगती है और लगती भी है। तो देखिए यहाँ पर टी ए है तो टी से लिखेंगे त भी बनता है और ट भी बनता है। अगर यहाँ पर त पर ए है तो ए से अ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा ता। फिर यहाँ पर टी एच है तो टी एच से लिखते हैं थ, फिर ए है तो ए से लास्ट में तो आ की मात्रा लगती है। तो इस शब्द को जब हम लोग पढ़ेंगे ता था, या फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे टा था, तो ये किसी भी शब्द का उच्चारण निकल रहा है नहीं। तो देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो टी ए से यहाँ पर इसको केवल त पढ़ेंगे, इसमें आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर टी एच है, टी एच से बनेगा थ और ए से इसमें लग जाएगी अ की मात्रा, इस शब्द का उच्चारण होगा तथा। तो इसी तरीके से जब आप लोग हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखते हैं या फिर अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ए के लिए आ की मात्रा का यूज करना है या फिर नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे उच्चारण पर डिपेंड करता है कहाँ पर हमें आ की मात्रा लगानी है ए के लिए और कहाँ पर नहीं लगानी है। जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ तो ए के लिए इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी, तो इसको हम लोग केवल तो पढ़ेंगे, टी ए से यहाँ पर तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो MANDIR, तो इसको पढ़ते हैं मंदिर। इसको मंदिर नहीं पढ़ेंगे, इसमें आ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, इससे यहाँ पर एम ए से केवल पढ़ेंगे म। फिर एन से यहाँ पर बनेगा आधा ना, डी से यहाँ पर लिखेंगे द, आई से इसमें लग जाएगी छोटी की मात्रा, र से यहाँ पर बनेगा आर से बन जाएगा र, तो इसको पढ़ेंगे मंदिर। नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हो PADHNA, इसे भी हम लोग केवल पी ए से पढ़ेंगे प, इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी। फिर डी एच है, डी एच से यहाँ पर इसको पढ़ते हैं ढक्कन। एन है, एन से पढ़ेंगे न। अब लास्ट में ए दे रखा हुआ तो लास्ट में ए दे रखा होता है तो उससे आ की मात्रा जरूर लगती है, तो यहाँ पर एक के लिए लगा देंगे अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे पढ़ना। KITAB, के से यहाँ पर बनेगा क और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, टी से पढ़ेंगे त। अब यहाँ पर देखिए इसमें ए के लिए आ की मात्रा लगेगी, क्योंकि इसका उच्चारण हम लोग किताब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर किताब उच्चारण होता है ना, किताब नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर ए के लिए आ की मात्रा लगेगी। फिर बी से यहाँ पर बनेगा बो, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, किताब, किताब नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर टी ए से पढ़ेंगे बड़ा था, टी से पढ़ेंगे ट, टी से पढ़ेंगे त और ए से लग जाएगी अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे किताब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो लिखना। अब देखिए यहाँ पर एल है, एल से लिखेंगे लो, फिर आई से लग जाएगी छोटी ई की मात्रा। के एस से यहाँ पर बनेगा ख, एन से न, फिर ए से ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे लिखना। देखिए बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हुआ MUJHE, यहाँ पर देखिए एम से बनेगा म, और यू है तो यू से इसमें लग जाए छोटा ऊ की मात्रा। जे एच है, जे एच से लिखते हैं झ। फिर ई है तो ई से इसमें लग जाएगी एक ही मात्रा, बच्चों से पढ़ेंगे मुझे।
नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है SHURU, तो देखिए इसको पढ़ेंगे शुरू। यहाँ पर देखिए SH से बनेगा सौ, यू है यू से इसमें लग जाए छोटा ओ की मात्रा, फिर आर से यहाँ पर बनेगा रॉ, यू से इसमें लग जाएगी ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे शुरू। KAUN, तो देखिए बच्चों इसका उच्चारण होता है कौन। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ के से बनेगा क, और AU है तो AU से लगती है ओ की मात्रा, तो यहाँ पर लगा देंगे ओ की मात्रा, N से यहाँ पर इसको लिखेंगे ना, इसको पढ़ेंगे कौन। KAPDA, के से बनेगा के, ए से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क, पी से पढ़ेंगे प, और डी से ड़, फिर ए से अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे बच्चों कपड़ा। ANEK, देखिए बच्चों यहाँ पर शुरू में ए दे रखा हुआ, तो ए से यहाँ पर बनेगा छोटा, तो इसको क्या लिखेंगे छोटा, फिर एन से बनेगा न, और ई से लग जाएगी एक की मात्रा, के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, इसको बच्चों पढ़ेंगे अनेक। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो के बाई यू, तो यहाँ पर देखिए के है, सिंगल के दे रखा हुआ है, इसके साथ में ए नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग इसे आधा लिखेंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए के से बनेगा क, बाई से लिखेंगे य, और यू से इसमें ले जाए छोटा हो के मात्रा, इसको पढ़ेंगे क्यों। यहाँ पर अगर के बाद में ए दे रखा होता तो इसको हम लोग के ए से क भी पढ़ सकते हैं और केवल क भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे शब्द पर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर के ए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग KAJAL, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं काजल। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ KAMA और ल, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कमल। यहाँ पर देखिए के ए से का उच्चारण निकल रहा है, और इस वाले में के ए से केवल क का उच्चारण निकल रहा है। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हुआ LI/A, एल से यहाँ पर बनेगा ल, और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, बाई से य, और ए से य की मात्रा, इसको पढ़ेंगे लिया। GA/A, अब देखिए यहाँ पर GA/Y लिखा हुआ, तो इसको उच्चारित करेंगे गया। यहाँ पर GA से केवल ग बनेगा, इसमें अ की मात्रा नहीं लगेगी, बाई से य, फिर ए से अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे गया। RAJA, अब देखिए बच्चों यहाँ पर RA लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण हो रहा है राजा। अब देखिए आर में आ की मात्रा लग रही है ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे आर से रो, और ए से अ की मात्रा जे से जो, और ए से अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे राजा। यहाँ पर इसका उच्चारण राजा हो रहा है। देखिए यहाँ पर आर के बाद में ए दे रखा हुआ ना, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में हो रहा है, और इस वाले शब्द में इसका उच्चारण गया हो रहा है, तो इसमें जी ए से केवल ग पढ़ेंगे, इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो LOG, एल से बनेगा लो, और ओ से ओ की मात्रा, जी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ग, इसको पढ़ेंगे लोग। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो PUCHHATE, तो बच्चों इसको पढ़ते पूछते। यहाँ पर देखिए पी से बनेगा प, और यू से लग जाए छोटा की मात्रा, CHHA, तो यहाँ पर CHHA से बनेगा छ, टी से तो, और ई से ए की मात्रा, उसको पढ़ेंगे पूछते। ABHI, ए से ओ, और BH से बनेगा भ, आई से बड़ी की मात्रा, इसको पढ़ेंगे अभी। SUNO, एस से स, और यू से लग जाएगी छोटा ओ की मात्रा, फिर एन से न, और ओ से ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे सुनो। SUNAO, अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं सुनाओ। एस से सौ, और यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से न, और ए से अ की मात्रा, ओ से यहाँ पर इसको लिखते हैं ओ, तो इसको पढ़ेंगे सुनाओ। KAHAN, के ए से क, एच से बनेगा ह, और ए से अ की मात्रा एन है, एन से यहाँ पर इसको लगाएंगे अंक बिंदी, इसको पढ़ेंगे कहाँ है, एन के से अंक बिंदी लग जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो SABHI, एस ए से यहाँ पर इसका उच्चारण होगा स, बी एस से बनेगा भ, और आई से बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे सभी। KAISE, के से क, और यहाँ पर देखिए ए आई लिखा हुआ, तो ए आई से यहाँ पर लग जाएगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे कै। फिर एस से स, और ई से ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे कैसे। अब आइए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ BANA, देखिए यहाँ पर BA है, तो यहाँ पर देखिए BA का उच्चारण ब हो रहा है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी, तो यहाँ पर BA से लिखेंगे ब, एन से न, और ए से अ की मात्रा, उसको पढ़ेंगे बना। HAI, एच से ह, और AI से ए की मात्रा है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ EAEK, ई से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ए, और के से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क, इसको पढ़ेंगे बच्चों एक। SABHI, एस ए से यहाँ पर बनेगा सौ, और बी एस से बनेगा भ, आई से बड़ी की मात्रा, इसको पढ़ेंगे सभी। MATA, एम से म, और ए से ओ की मात्रा, टी से बनेगा त, फिर ए से ओ की मात्रा माता। फिर यहाँ पर लिखो PITA, पी से प, और आई से लग जाएगी छोटी की मात्रा, टी से तो, और ए से ओ की मात्रा पिता। ROTI, आर से रो, फिर ओ से ओ की मात्रा, टी से बनेगा ट, फिर आई से बड़ी की मात्रा, इसको पढ़ेंगे रोटी। MAKAN, तो यहाँ पर देखिए एम ए का उच्चारण यहाँ पर म हो रहा है, फिर के से बनेगा क, और ए से ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे न, मकान।
MALIK, तो यहाँ पर M से लिखेंगे मो और ए से ओ की मात्रा यहाँ पर MA से लिखेंगे मो। फिर L से लो, I से छोटी की मात्रा K से बन जाएगा क, इसको पढ़ेंगे मालिक। देखिए बच्चों, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर हमें ए के लिए आ की मात्रा लगानी है और कहाँ पर हमें ए के लिए आ की मात्रा नहीं लगानी है। ये हमारे शब्द के उच्चारण पर डिपेंड करता है कि उस शब्द को हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं मकान, मकान नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हो रहा है, मकान। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं मालिक, वहां पर आ की मात्रा का उच्चारण निकाल के पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर इसको मलिक नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, मालिक। तो इसलिए यहाँ पर ए के लिए आ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो जाना, देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण जाना, जे से बनेगा जो और ए से ओ की मात्रा एन से ना, फिर ए से ओ की मात्रा उसको पढ़ेंगे जाना। फिर यहाँ पर लिखो HAAN, तो यहाँ पर H से लिखेंगे और डबल ए है तो डबल ए से ओ की मात्रा लगती है, एन से यहाँ पर लग जाएगी इनकी बिंदी, इसको पढ़ेंगे हाँ। HU, H से ह और यू से बड़ा की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हूँ। अब देखिए बच्चों, हम लोग बुक रीडिंग में जो शब्द होते हैं उनको पढ़ना लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ HI, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हाय, क्या पढ़ते हैं बच्चों, हाय। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ओके, ओके को हम लोग पढ़ते हैं ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ BYE, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ BYE, अब देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण हो जाता है बाय, क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको बाय। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ SORRY, इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों सॉरी, SORRY को पढ़ते हैं सॉरी। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ PLEASE, अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसका उच्चारण हो जाता है प्लीज, क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको प्लीज। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ THANK, अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं थैंक, YOU, इसको पढ़ते हैं यू, तो इन दोनों को मिला करके पढ़ते हैं हम लोग थैंक यू। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ NISE, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका उच्चारण होता है नाइस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो GOOD, अब हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं गुड, SAD, इसका उच्चारण हो जाता है सैड। BAD को पढ़ेंगे बैड। YES, यहाँ पर इसका उच्चारण होता है यस। अब आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ NO, इसको हम लोग पढ़ते हैं नो। फिर WHY, इसका उच्चारण होता है वाई। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ WHAT, इसका उच्चारण होता है वाट। WHEN, इसको पढ़ते हैं वैन। WOW, इसको पढ़ते हैं वाओ। फिर यहाँ पर लिखो HELP को पढ़ते हैं हेल्प। LOV, इसका उच्चारण करते हैं लव। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो COME, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कम। HERE, इसको पढ़ते हैं हेयर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो THERE, इसको पढ़ते हैं देयर। WHER, इसको पढ़ते हैं बेयर। HOW, इसको पढ़ते हैं हाउ। देखिए बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों, आप लोगों को किस तरीके की वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।